चेरियार स्क्लॉर पेंटिंग अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा G20 के मामले में, जब सभी राष्ट्राध्यक्ष की जो वाइफ आई थी, पत्नियां आई थी, उनको ये पेंटिंग्स क्या किया गया है, दिया गया है। चेरियार स्क्लॉर पेंटिंग इस तरह का चादर था जिसे राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियों को दिया गया था। तो वहां से ये प्रश्न पूछा गया है कि चेरियार स्क्लॉर पेंटिंग को किस वर्ष भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग को किस वर्ष भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ। तो आंसर इसका लेंगे डी, 2007। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स को किस वर्ष GI टैग प्राप्त हुआ, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, 2007 में GI टैग इसको प्राप्त हुआ था। और अभी G20 में ये चर्चा का क्या रहा, विषय रहा पुलिकली उत्सव। ये तो चेरियार स्क्रॉल पेंटिंग हो गया, ये पुलिकली उत्सव से पूछा गया प्रश्न है। पुलिकली कहाँ की एक पारंपरिक लोक कला रूप है, तो आंसर लेंगे केरला की है ये, इसलिए दूसरा का आंसर सी। ठीक है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो का संबंध किस राज्य से है, तो ये आंसर हो जाएगा तीसरा का ए, आंध्र प्रदेश राज्य से है। ठीक है, जिसमें 1948 में यह ऑपरेशन चलाया गया था आंध्र प्रदेश को लेके, ऑपरेशन पोलो, ध्यान रखेंगे। चौथा सवाल है, एक विश्वविद्यालय विश्व भारती की स्थापना शांति निकेतन में कब की गई थी, 1921, सी आंसर, 4 का सी, बात समझे, 4 का सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 8वीं शताब्दी के वैदिक विद्वान और शिक्षक आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और यह किया गया है मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि राष्ट्रीय उत्पाद तथा ये एक परिभाषा है, और इसके आधार पे आपको वो शब्दावली चुनना है जिसका ये परिभाषा है। तो राष्ट्रीय उत्पाद तथा साथ ही जीवन की गुणवत्ता, तो एक तो राष्ट्रीय उत्पाद हो गया प्लस जीवन की गुणवत्ता हो गया, यानी क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों हो गया, माने मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। जहां मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों सेंस देखा जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास, बात समझे, इसलिए 6 का आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, तो इसका आंसर होगा ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर बंगाल के जगह पर भारत होता तब आंसर हो जाता 1833 का चार्टर एक्ट। क्लियर है बात, इसलिए ये आंसर ए हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय, एपेक्स न्यायालय की बात हो रही है यहां पे, ठीक है, स्थापना की गई थी, तो मेरे हिसाब से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 8 का ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि संघीय न्यायालय की स्थापना जो 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था वहां पे ध्यान गया होगा, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स के तहत भी अपेक्स न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की क्या हुई थी, बंगाल में स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जिसके अध्यक्ष इम्पे को बनाया गया था। सो आपको पता होगा, सर्वोच्च न्यायाधीश कहते हैं उसको, इम्पे को। तो खैर 8 का ए आंसर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन तो आपको कौतूहल में डाल दिया होगा, ठीक है, कि चलने की क्रिया है, ये पूरा फिजिक्स है, और चलने की क्रिया जो है आगे गिरने की सिलसिला है, यानी इसका आंसर आपका होगा केवल 2, यानी सी आंसर हो जाएगा 9 का, ठीक है, 9 का सी आंसर। आप जब पैर उठाते हैं तब तक दूसरा पैर उठ के उसको बैलेंस करता है, ठीक है, तो वो गिरने की सिलसिला है जिसका दूसरा पैर बैलेंस करता है, और इतना ये क्विक क्षणों में होता है कि आपको पता नहीं चलता। जैसे घोड़ा है, घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़ा जब दौड़ता है तो उसका कभी भी चारों जो टाप हैं एक साथ पृथ्वी पे नहीं गिरते, स्थल से नहीं,
एक बार में वो चारों पैर अलग अलग टाइम में है ना स्थल को छूते हैं। आप ये नहीं समझ लीजिएगा दो को पहले छूता है दो को बाद में, एक साथ चारों पैर स्थल पे उसके नहीं गिरते हैं, चारों पैर अलग अलग टाइम पे स्थल को छूते हैं। बात समझे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला चलने की क्रिया जो है हो गया आपका आगे गिरने की सिलसिला आगे की ओर। तो यहां पे आप कंफ्यूज हुए होंगे, रामचरित किसकी रचना है? संध्याकर नंदी। 10 का आंसर बी होगा, संध्याकर नंदी। रामचरित मानस पूछा जाता तब आंसर होता तुलसीदास। इस बात का ध्यान रखेंगे। फंसे हैं कहा भैया आप लोग हैं? एक मिनट, 8वां का आंसर लिया गया है ना, ये ए, ए सही कूट में था वो। 9 का ले लिया गया, सी आगे की ओर गिरने की सिलसिला ने केवल 2 सही है। रामचरित किसकी रचना है? तो संध्याकर नंदी की रचना है। और इसमें आप लोग गए होंगे कहीं तुलसीदास की तरफ, तो गड़बड़ा गया होगा। अच्छा अच्छा, ना ठीक 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 हो, 11 कहीं हमको लगा उसका है क्या, थोड़ा ध्यान निकल गया इसका। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की का जो उत्पत्ति का संबंध सर्वमान्य सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, तो जब सर्वमान्य सिद्धांत पूछा होगा तो आपका ध्यान एक नंबर पे गया होगा, बिग बैंग तो है ही, तो इसके लिए तो आप एक की तरफ गए होंगे। लेकिन दूसरा जो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ये भी होगा, क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत का यही मूल है। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत का एक तरह से समझिए कि हमने डिफाइन करके दूसरा विकल्प दे दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर जो प्रश्न है, सौर मंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसकी दूरी पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष है? ए आंसर 4.28। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में समय लगता है, तो आप लोग कैलकुलेट कर ही लिए होइएगा, सी आंसर हो जाएगा लगभग 500 सेकेंड। क्लियर। अगला प्रश्न जो है, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहां शुरू की गई थी? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस, है ना। तो बी आंसर हो गया 14 का। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्राथमिकता में जाएंगे तो सी आंसर कृषि का विकास। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला दिया गया है।